नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। यहाँ सर्वप्रथम आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज करते हुए आपके जितने भी प्रश्न हैं उन सभी का आंसर भी दिया जाएगा। तो सबसे पहले आते हैं फिंगर के लेंथ पे। तो देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपेरिजन में थोड़ी सी शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, थोड़े जल्दबाजी और हड़बड़ी किस्म के व्यक्तित्व को दर्शाता है। इस कंडीशन का तात्पर्य यह होता है कि शॉर्ट फिंगर में एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए अपने थॉट्स प्रोसेस पे बहुत क्विकली रिएक्ट करना या एक्शन लेना या अपने इमोशंस पे बहुत जल्दी एक प्रकार से रिएक्ट करना, ये सब बेसिक नेचर में होता है। अब जहाँ पर दूसरे लोग सोचते रह जाएंगे वहाँ पर आप अपना काम भी ख़त्म कर लेंगे। तो ये यहाँ पर एक प्लस पॉइंट है, लेकिन इसमें एक नकारात्मक तत्व ये देखने को मिलता है कि कई मर्तबा जल्दबाजी या हड़बड़ी में किया गया काम हमेशा नुकसान दे करके जाता है। इसीलिए अगर आप कोई खासकर डिसीजन ले रहे हैं, जैसे शादी के विषय की बात है, तो अगर उसमें प्रॉपर प्रो कॉन्स एनालिसिस करके काम करें या ईश्वरीय सहायता के अतिरिक्त काम करें, यानी ईश्वर के ऊपर ही इस चीज़ को छोड़ दें, तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत ठीक रहेगा। उसके पीछे रीज़न भी मैं आपको यहाँ दे देता हूँ। आप अपने जुपिटर माउंट पे देखेंगे, खासकर यहाँ पर, तो इधर आप देख पाएंगे कि इधर एक स्क्वायर का साइन आपको देखने को मिलेगा। स्क्वायर का साइन लाइफ में प्रॉस्पेरिटी और बहुत एक्सट्रीम लेवल का सक्सेस लेकर के आता है मैरिज हुआ उसके बाद में, क्योंकि ये एक प्रोटेक्शन का साइन होता है और जुपिटर पे विराजमान है। इसका सीधा तात्पर्य ये है कि आप फैमिली जो बैकग्राउंड है उससे बहुत स्ट्रांग है, आपका फैमिली सपोर्ट बहुत अच्छा है। फैमिली के जो एक प्रकार से आपके जो वंशवाद चलता आ रहा है वो कहीं ना कहीं धर्म कर्म में बहुत ज़्यादा लिप्त रहा है, तो उस कारण से जितने भी पुण्य प्रताप के कर्म उनके रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी आए हैं। इसीलिए फैमिली से या फाइनेंशियल रूप से या ओवरऑल वेल्थ के जो है अनुसार आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सक्षम इंसान दिखाई पड़ रहे हैं और आपका मैरिज बहुत ज़्यादा रॉयल फैमिली में होने के चांसेस हैं। बस कंडीशन ये रहती है कि यहाँ पर जुपिटर डायरेक्टली इंडिकेट करता है मदर फादर और आपके गुरु को। अगर आप उनके बिहाफ पे मैरिज पर जाते हैं तो डेफिनेटली थोड़ा स्टार्टिंग में स्ट्रगल या स्ट्रेस आ सकता है, क्योंकि मन मुताबिक काम नहीं हो रहा है यहाँ पर, लेकिन कभी आपको रिग्रेट महसूस नहीं होगा, कभी पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा अगर अरेंज मैरिज की तरफ आप थोड़ा सा कंसंट्रेट करते हैं। लव मैरिज के चांसेस बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं है स्ट्रॉन्ग, क्योंकि जब भी स्क्वायर का साइन होता है तो मदर फादर की ब्लेसिंग से ही मैरिज के चांसेस संभव होते हैं 99% केसेस में। और ये बहुत प्रोमिनेंट साइन है सक्सेसफुल मैरिड लाइफ का। बहुत एक्सट्रीम लेवल का ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी, या फिर कह सकते हैं कि बहुत एक्सट्रीम लेवल का पोजीशन पावर भी आपको डेफिनेटली मिलेगा। वापस आते हैं फिंगर के लेंथ पे। तो फिंगर की लेंथ इसी बात को डिनोट करती है। तो यहाँ पर एक चीज़ बहुत अच्छी इस लिटिल फिंगर में होती है कि बहुत इमीडिएट एक्शन व डिसीजन लेने की टेंडेंसी भी पाई जाती है। यहाँ जब लिटिल फिंगर थोड़ा बहुत भी इंडिपेंडेंट होता है बाकी फिंगर के कंपैरिजन में, तो ये क्या करता है कि थोड़ा इंडिपेंडेंट नेचर अप्रोच देता है। इसका तात्पर्य यानी आप सुन सबकी लेंगे लेकिन करेंगे अपने मन की। यहाँ जब लिटिल फिंगर की लेंथ शॉर्ट होती है तो ये थोड़ा कम्युनिकेशन प्रॉब्लम देता है, जैसे स्ट्रेंजर या अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय शर्मिलापन महसूस होना, हिचकिचाहट होना और स्टेज फिर बचपन से देखने को मिलना। तो थोड़ा पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स एंड मनी मैनेजमेंट वीक यहाँ पर पाया जाता है। पैसा कब आया, कब हाथ से फिसल गया, कब गया, ये सब ज़्यादा कुछ होश खबर नहीं रख पाते हैं। कभी एक समय पर एक से ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए, दरअसल हर काम में देरी अड़चन बाधा आती है, क्योंकि पंचुअलिटी या मैनेजमेंट वीक होता है। थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रॉन्ग है तो ये रिस्क टेकर बनाएगा, कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटेंगे। खुद के पराक्रम, कोशिशों के बदौलत या कह सकते हैं खुद के हार्ड वर्क के बदौलत अपने लाइफ में ग्रेट सक्सेस एंड अचीवमेंट को हासिल करेंगे। फर्स्ट फिंगर की लेंथ जब थोड़ी ज़्यादा ही इस कंडीशन में शॉर्ट हो जाती है तो इस कंडीशन में ये थोड़ा डाउन टू अर्थ व रिजर्व टाइप का पर्सनैलिटी क्रिएट करता है। बहुत जल्दी किसी के साथ ओपन अप नहीं हो पाते हैं, थोड़ा समय यहाँ पर लेते हुए देखने को मिलते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि आपके जो फिंगर की लेंथ है उस पर सीधी खड़ी रेखा कुल मिलाकर के ठीक है, जो फ्रेंडली नेचर अप्रोच दे रही है। हल्की फुल्की आड़ी रेखा पिता से, बड़ों से थोड़ा सा अनबन मतभेद या जो रूढ़िवादी पद्धति अपनाते हैं उनसे थोड़ा सा वैचारिक अनबन मतभेद देगा। फर्स्ट फिंगर का झुकाव सैटर्न पर है, आध्यात्मिक रुचि बढ़ेगा। थर्ड फिंगर का झुकाव भी सैटर्न पर है तो क्रिएटिव पर्सनैलिटी को ये क्रिएट करेगा। फिंगर के नोट्स यहाँ डेवलप क्लियर कट नहीं है, तो ये कन्फ्यूजिंग माइंडसेट की निशानी होता है। डिसीजंस प्रॉपरली ले नहीं पाते, किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है डिसीजन लेने के लिए। फेलेंजर्स की स्थिति देखा जाए या इंटरनल मार्स, दोनों डेवलप बहुत बढ़िया है, तो शारीरिक गठन के अतिरिक्त ये अच्छा माना जाता है। लेकिन अगर आप बारीकी से देखें तो लगातार मंगल की तरफ से रेखा आ रही है, तो कभी भी आप जो है अपने ऊपर टेंशन, वरीज या हाइपर टेंशन ये सब चीज़ मत डालिएगा, क्योंकि मंगल यहाँ पर आपको प्रॉब्लम तब देंगे जब आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक, नेगेटिव थिंक या एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन या इरिटेशन में रहेंगे। तो ये दिक्कत क्या देंगे आपको, आपके फैमिली से संबंध को बिगाड़ेंगे। दूसरा, हेल्थ के रिगार्डिंग डिस्टर्बेंस देंगे। तीसरा, लाइफ में रुकावटें बहुत ज़्यादा देने लग जाएंगे।
तो फिर मन मुताबिक काम नहीं होगा। और आपने ये चीज़ मेंशन भी की है कि यहाँ पर आपको का काम जो है एकदम एन वक्त पर आकर के रुकता है, टेंशन वरीज के कारण हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम आता है। तो ये मंगल यहाँ पर इशू ये क्रिएट करते हैं। इसका रेमेडीज़ बहुत आसान है, जैसे कि सुबह में आप गर्म पानी पी करके अपने दिन की शुरुआत करिए, बॉडी बहुत एनर्जाइज आपको फील होगा। नीम का पेड़ आप मंगलवार को छोड़ कभी भी लगा सकते हैं और उसकी देखभाल किया करें। इससे क्या होगा कि नीम कारक है मंगल का ही, और जब हम उसका पेड़ लगाते हैं, पेड़ जब बड़ा होता है तो जितने भी दुष्परिणाम इसके ख़त्म होते हैं। अब आप जैन धर्म से बिलोंग करते हैं, इसलिए आपको प्योर जो एक प्रकार से धार्मिक जो रेमेडीज़ हैं वो यहाँ पर नहीं दिया जा सकता, तो आप ये डेफिनेटली फॉलो आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए थंब के साइज़ का, तो थंब का जो साइज़ है वो कुल मिलाकर के सशक्त मजबूत है। इसको ना शॉर्ट कहेंगे ना लॉन्ग कहेंगे, ये मिडिल टाइप ऑफ थंब होता है। इस थंब का मतलब ये रहता है कि आप जैसे जहाँ तक बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं, एडजस्टमेंट बहुत ही रेयर केस में अपने थॉट्स के रिगार्डिंग, डिसीजंस के रिगार्डिंग कर पाते हैं। अदरवाइज़ अपने बात पर अड़िग रहना और अपना काम कैसे भी पूरा करना, ये बेसिक नेचर में होता है। योग का चिन्ह आपका इतना अच्छा है कि अगर आप रेगुलर बेस मेडिटेशन करें या एटलीस्ट थोड़ा बहुत धार्मिक क्रियाकलाप, आध्यात्मिक या दान धर्म जैसी चीज़ों में लिप्ट हों, तो ये इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस बहुत इम्प्रूव कर देगा। और कई मरतबा तो बातें इतनी स्पष्ट और इतनी सही निकलती है कि जो बोला एकदम एक्यूरेट वैसा ही बैठता है। तो इंट्यूशन देता है ये खासकर, और आलिशान घर का सुख भी इवन देता है। जहाँ थंब का जॉइंट पॉइंट है वहाँ पर मानसल वैसे बढ़िया दिख रहा है, तो इसका तात्पर्य ये होता है कि आप जैसे जहाँ तक अपने डिसीजन पर अड़िग रहने वालों में से रहते हैं। बहुत जल्दी लिए गए निर्णय या बनाए गए योजना में परिवर्तन करना बेसिक नेचर में नहीं होता है। पाम का अगर हम साइज़ के बारे में देखें तो आपका पाम लंबाई चौड़ाई दोनों में ही तकरीबन बढ़िया जा रहा है, लेकिन ये है रेक्टेंगुलर हैंड। रेक्टेंगुलर हैंड का तात्पर्य ये हो जाता है कि शारीरिक मेहनत की वजह मानसिक मेहनत अच्छे से करते हैं और लॉट्स ऑफ डिज़ायर एंड ड्रीम लाइफ के प्रति देखने को मिलता है। वो अपर जितने भी यहाँ पर आपके अमाउंट है सब डेवलप्ड अच्छे हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन या टॉप पोजीशन अथॉरिटी में जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। अब वापस आते हैं जुपिटर माउंट पे, तो देखिए जुपिटर माउंट जब भी एक्टिव ज़्यादा होता है तो सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत होता है और अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो इस कारण भी फैमिली बैकग्राउंड हुआ या फिर बचपन से ही जो सुख सुविधा हुई वो अच्छी मानी जाती है। अब यहाँ पर जब भी स्क्वायर जैसे साइंस क्रिएट होते हैं तो एक तो मैरिड लाइफ के लिए अच्छा साइन है, करियर के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है। करियर में सिक्योरिटी मिलती है, जैसे कि टॉप पोजीशन, अथॉरिटी, टॉप लेवल मैनेजमेंट का वर्क करना या रिस्पेक्टफुल पर्सनैलिटी होना, एक प्रकार से पोजीशन अच्छा वर्क के रिगार्डिंग मिल पाना। तो आप इंजीनियरिंग सेक्टर में हैं डेफिनेटली, और आपको ग्रोथ मिल सकता है अगर आप अपने स्टडीज़ को और ज़्यादा बढ़ावा दें। अगर आपका यहाँ पे प्रश्न भी था कि फॉरेन में जाने के चांसेस हैं या नहीं हैं, तो देखिए मून लक लाइन तो एक्टिव है ही, तो अगर आप अपनी स्टडीज़ के रिगार्डिंग फॉरेन जाना चाह रहे हैं तो वो पॉसिबल हो सकता है। जॉब के रिगार्डिंग वहाँ पर कोई बहुत अच्छा योग दिख नहीं पा रहा है, लेकिन जब भी मून लक लाइन माइंड लाइन पर आकर के रुकती है तो अगर व्यक्ति जॉब के एक प्रकार से पर्पस के लिए अगर जाना चाहे तो 100% सफल हो जाते हैं। माफ़ करें, स्टडीज़ के अगर पर्पस के लिए जाना चाहे तो 100% सफल हो जाते हैं इस कंडीशन में, तो ये आप डेफिनेटली प्रेफर कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा जो छोटी मोटी हल्की फुल्की और यहाँ पर रेखाएं हैं, ये सब के सब आपको थोड़ा दयालु धार्मिक किस्म की प्रवृत्ति देगा। आगे से लेकर के दूसरों की मदद करने की युति आपके अंदर रहेगी। शनि पर जो ये रेखा देख रहे हैं, जो हृदय रेखा से निकली है, इसे ट्रूथ लाइन कहते हैं, ट्रस्ट लाइन कहते हैं। इस कंडीशन में झूठ, फरेब, दिखावटीपन, धोखेबाजी, ऐसे सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। और आप जैसे जहाँ तक एक प्रकार से न्यायशील होते हुए देखने को ज़्यादा मिलते हैं, इसलिए अन्याय या फिर इन सारी चीज़ों का एकदम सहमत नहीं होते। इसे अपॉर्चुनिटी लाइन भी कहते हैं। तो ये रेखा जीवन में कभी अपॉर्चुनिटीज़ के रिगार्डिंग कमी नहीं देती और पैसों के रिगार्डिंग भी कमी नहीं देती। ओल्ड एज बहुत बेहतरीन बीतता है, और जब भी ऐसे बायफोर्क का साइन हो जो शनि गुरु दोनों तरफ जाए, तो शनि है पैसा, गुरु है ज्ञान, दोनों चीज़ें बहुत अच्छी लाइफ में मेंटेन रहती है। और जब भी ये रेखा खासकर शनि और यहाँ गुरु के बीच में जाए तो तथ्यों के साथ अपने बात को कहने की आदत होती है। एकदम लॉजिकल पर्सनैलिटी ये बिल्ड करता है। आप जैसे ज़्यादा तक वो होते जो किसी अगर समूह में बैठे तो बहुत देर तक चुप बैठेंगे, अंत में कुछ 2-3 पॉइंट ऐसे रख देंगे कि बात ही खत्म हो जाएगी, इतना लॉजिकल एक्यूरेट। इसलिए ये थोड़ा प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी में भी लेकर के जाता है। सदगुरु जो फॉलोअर्स हैं उन लोगों के अधिकतर हाथों में ऐसे कॉम्बिनेशंस पाए गए, क्योंकि वो सदगुरु जी हर चीज़ के पीछे लॉजिक लगा देते हैं, रीज़न देते हैं, इस कारण से। अब यहाँ पर अगर हम आपके लक लाइन के बारे में देखें तो आप देखिए, सबसे पहली बात कि मून लक लाइन है, तो आप मन की बहुत ज़्यादा सुनते, मनमोजी किस्म का आपका पहला व्यक्तित्व है।
दूसरा यहाँ पर अगर लक लाइन के बारे में देखें तो आपकी लक लाइन जो मून लक लाइन है वो बायफोर्क के साइन के साथ अवेलेबल हुई है, तो एक से ज़्यादा स्किल्स आप जैसे जातकों में या इंटरेस्ट देखने को मिलता है। दूसरा, ये जो लक लाइन आपकी हथेली में एक्टिव होता दिखाई दे रहा है, ये अप्रोक्सीमेटली, अगर इसको बेसिकली यहाँ जज किया जाए तो ये अप्रोक्सीमेटली 29 का पीरियड यहाँ पर ले रहा है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि 29 के एज से लक में जो है बढ़ोतरी होगा, या आपको चांसेस बहुत अच्छा मिल सकता है फॉरेन जाने का, अगर आप इस ईयर या नेक्स्ट ईयर ट्राई करें तो। अब ये लक लाइन सीधे के सीधे गया है और माइंड लाइन पे देख सकते हैं आकर के थोड़ा बहुत हल्का सा ये ब्रेक ले रहा है, और फिर यहाँ पर ये रुक करके फिर एक अनदर लाइन गई हुई है और फिर ये हार्ट लाइन पर आकर के रुक गई। तो देखिए क्या होता है, माइंड लाइन पे जब भी लक लाइन या उसके ऊपर आसपास में रुकता है तो इसका तात्पर्य ये होता है कि आप जैसे जातकों को अपने बारे में बहुत कम पता रहता है, दूसरे के डिसीजंस पे ज़्यादा चलते हैं, दूसरों के अकॉर्डिंगली ज़्यादा चलते हैं। तो जब व्यक्ति अपनी बुद्धि नहीं चला पाता या अपनी बुद्धि का सदुपयोग नहीं कर पाता है तो माइंड लाइन पे लक लाइन रुकता है। जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो या इमोशनली सारे डिसीज़न या सेंटिमेंटल बेस्ड डिसीज़न ले रहा हो तो भी लक लाइन रुक जाता है। अब लक लाइन इतना जब रुक करके चल रहा हो तो सैटर्न तक नहीं पहुंचा है, तो इसका सीधा मतलब है कि आपका कोई भी काम शुरू तो इजीली हो जाएगा लेकिन प्रॉपर एंडिंग नहीं हो पाएगा। यही सेम केस यहाँ पर आपके सेल्फ मेड लक लाइन में भी आ रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं कि जस्ट माइंड लाइन के हल्का ऊपर गया फिर रुक गया। क्यों हो रहा है ऐसा? तो आप एक तो अपने ज़िद के कारण बहुत सारी चीज़ों में मात खा जाते हैं, दूसरा कि आपके अंदर सुनने की सक्षमता कम है। क्या होता है कि जब भी शॉर्ट फिंगर्स होते हैं तो ऐसे जातक सुनाने वाले ज़्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ पर अगर आपके मन के अकॉर्डिंगली काम नहीं हो रहा है, आपकी ज़िद पूरा नहीं हो रहा है, या फिर एक प्रकार से जहाँ पर आपका इंटरेस्ट नहीं लग रहा है, तो वहाँ पर आपको किसी के सुनना, किसी के अंडर में रहना, ये सारी चीज़ें भी पसंद नहीं होती। तो एक तो ये भी रीज़न है, दूसरा ये रीज़न है कि आप कोई भी निर्णय तो ईजिली ले रहे हैं, काम ईजिली शुरू कर ले रहे हैं, लेकिन उस पर टिक नहीं पा रहे, कंटिन्यू रन नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए आपकी लक लाइन अधिकतर मामलों में रुक रही है। और यही सेम प्रश्न आपने एक पॉइंट में रखा है कि जितना मेहनत आप करते हो उतना फल नहीं मिलता है, तो क्या करें इसके लिए कुछ मत करिए। सबसे पहले तो अपना फोकस को बढ़ाइए, सूर्य को मजबूत करिए आप। क्या होता है कि जब सूर्य के ऊपर, क्योंकि हर रेखाएं एक दूसरे से जो है कनेक्टेड होती हैं, इसलिए किसी एक रेखा का दोष नहीं होता इस कंडीशन में। सूर्य रेखा पर जब भी ऐसे वी सिंबल नीचे की तरफ होता है तो हर क्षेत्र में हाथ आजमाने का मन और एक समय पर एक से ज़्यादा काम करने का आदीपन पाया जाता है। बहुत जल्दी इंटरेस्ट बदलता है, किसी के दूसरे की बात को सुन के, दूसरे की एक प्रकार से ग्रोथ को जान करके। बहुत सारे रीजंस और भी हो सकते हैं, लेकिन वी सिंबल क्या करता है कि ये व्यक्ति को एक जगह एकाग्रचित होने नहीं देता। एक आदत ही होती है कि जब तक 2-3 काम हाथ में ना हो तब तक करेंगे नहीं, ऐसा है। तो इस कंडीशन में ये हो जाता है कि कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है उसको ग्रैब तो कर लेते लेकिन उसको मेंटेन नहीं कर पाते हैं। टॉप जो है कई मर्तबा आप जैसे जब तक मार लेते हैं लेकिन टॉप की पोजीशन को मेंटेन नहीं कर पाते, वैसी वाली बात होती है यहाँ पे। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, एक समय पर एक ही काम जो है करना है, और जब तक एक काम पूरा ना हो तब तक दूसरा काम हाथ में ना लें। जिद जो है अपने काम के प्रति, अपने गोल को अचीव करने के प्रति लगाना चाहिए, बाकी किसी भी चीज़ के प्रति जिद ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। आपका जुपिटर पे स्क्वायर है, आपको अपने गुरु या माता पिता की आशीर्वाद या उन्हीं के अनुसार काम करना चाहिए, क्योंकि उनका दिया गया एडवाइस या आशीर्वाद आपके लिए कभी बेकार नहीं जाएगा। जो उन्होंने कहा अंततः वैसा ही होता हुआ भी आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें क्या रहेगा कि जैसे करियर के रिगार्डिंग अगर बात हम करें या फाइनेंस के रिगार्डिंग, तो उसमें आपके बहुत ज़्यादा सुधार आएगा अगर आप ये चीज़ को अगर फॉलो करते हैं तो। अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, बार बार जो है काम रुक रुक करके देरी से, लेकिन अंततः आपका बन ही जाएगा। इसके अलावा देखा जाए यहाँ पर आपके सूर्य और शनि के बीच के एरिया के बारे में, तो यहाँ जो ये सेपरेट लाइन देख रहे हैं आप, ये रेखा क्या करती है, ये बहुत सही एडवाइस दिलवाती है। तो आप जैसे जहाँ तक दूसरों को गाइड या सजेशन बहुत अच्छा देते हैं, और जब किसी को कोई गाइडेंस देने पे आए आप, तो इतनी अच्छी अच्छी बातें आप बोलेंगे कि आपको खुद भी शॉक्ड हो जाएगा कि इतना अच्छा कैसे कह पा रहे हैं आप। तो ये जो है इसे विद्या रेखा कहते हैं। इस कंडीशन में खुद का ज्ञान दूसरों के काम बहुत आता है। दूसरा, जब भी सूर्य की तरफ से शनि पर जब रेखा जाती है तो खाली बैठना पसंद नहीं करते। अपने हार्ड वर्क के द्वारा या अपने डेडिकेशन के द्वारा लेट ही सही लेकिन बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल पर्सनैलिटी है क्रिएट करता है। इस कंडीशन में बाहर का काम भी घर में ला करके करने की आदत एक तरीके से देखने को मिलती है। इसके अलावा सूर्य के ऊपर क्या है आपके कि यहाँ पर एक हल्का सा आपके क्रॉस का साइन है। तो पिता से वैचारिक अनबन मतभेद होना, कई मरतबा काम का क्रेडिट ना मिलना, काम में मन ना लगना,
और जो है फोकस या विज़न जो है क्लियर ना होना, पढ़ाई लिखाई बहुत ज़्यादा काम ना आ पाना, ये सारे कॉम्बिनेशन होते हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि आप सूर्य को थोड़ा इम्प्रूव करिए। इसका रेमेडी व्हाट्सएप पर आपको भेज दिया जाएगा। बाकी इसके अलावा देखें तो अगर ये ठीक हो गया, आपके जीवन में फोकस जैसी बढ़िया हो गया, डेडिकेशन बढ़ गया, कौन आपको रोक सकता है। इतना अच्छा जब सूर्य रेखा किसी के हाथ में हो तो जहाँ जाते हैं नाम ही कमाते हैं। कभी किसी के नाम की या पहचान की मोहताज नहीं होती कि कोई जो है आपको नाम बना के दे। आप दूसरों को अपने नाम से काम कराने वाले इंसान हैं। तो यहाँ सूर्य को थोड़ा आप स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। पिता से जो है वैचारिक अनबन मतभेद दूर कर व्यवहार अच्छा बना करके रखें, उनका सेवा करें, और जो रेमेडी है उसको भी फॉलो करें। आपका देखिएगा हर काम का क्रेडिट वैल्यू सब अच्छा आने लगेगा। एक्सपेक्टेड गेन सक्सेस जितनी मेहनत है उससे ज़्यादा रिजल्ट इवन मिलना शुरू हो जाएगा। ये जो रेखा देख रहे हैं सेपरेट, ये दो जो बुध सूर्य के बीच में, ये यशस्वी योग बनाती है। इस कंडीशन में आलीशान घर का सुख भोग पाने से लेकर के बहुत नाम इज्जत शोहरत कमाने की योग्यता भी प्राप्त होती है। एक ट्रायंगल का साइन है तो ये भी फॉरेन कनेक्शन देता है, इसलिए फॉरेन जाने के चांसेस आपके स्टडीज़ के लेवल के लिए तो बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। मरकरी माउंट के ऊपर जब भी एक से अधिक रेखा होती है तो देखिए ये मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज बहुत अच्छा देता है, इवन अट्रैक्टिव नेचर पर्सनैलिटी भी देता है। मरकरी फिंगर जो है थोड़ा शॉर्ट है, माउंट जो थोड़ा सा कम एरिया यहाँ पर ले रहा है, तो मनी मैनेजमेंट थोड़ा वीक हम कह सकते हैं। बाकी मरकरी माउंट के रिगार्डिंग कोई कमी नहीं है। बहुत छोटे से छोटी चीज़ों के प्रति भी अच्छा ज्ञान रखना, लर्निंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होना, इंटेलेक्चुअल जो एक प्रकार से कैपेसिटीज़ है वो बहुत अच्छे होना, ये सारे कॉम्बिनेशन ऐसा मरकरी देता है। इसके अलावा देखा जाए तो हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर एंड फ्लर्टी रोमांटिक नेचर देती है यहाँ पे ये। और इसके अलावा जो हृदय रेखा में यहाँ पर कुछ आइलैंड के फॉर्मेशंस हैं, ये हेल्थ के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। तो आपको मेजर हेल्थ इशू आने के चांसेस उम्र अराउंड 48 से 54 के मिड में है, और ख़ासकर अगर उसमें भी अगर देखा जाए तो 52 से 54 के मिड में। इसलिए अपने हेल्थ को लेकर के बिल्कुल भी कोई भी चीज़ हल्के में ना लेवें। और हृदय रेखा आपकी जुपिटर से कनेक्ट हो रही है तो ये इमोशनल टाइप ऑफ नेचर और सेंटिमेंटल पर्सनैलिटी, ऑनेस्टी, लॉयल्टी, बहुत साफ़ सुथरे दिल का व्यक्तित्व देता है। धोखा चाह करके भी किसी को नहीं दे पाते, बहुत ही यहाँ पर कह सकते हैं कि धोखा खा जाएंगे, पता भी है कि सामने वाला सही नहीं है लेकिन आगे से नहीं दे पाएंगे। बहुत साफ़ सुथरे दिल का हृदय देता है ये। इस कंडीशन में बड़े लोगों के साथ उठना बैठना होता है, जो समाज में अच्छे जिनका रेपो होता है उनके साथ कॉम्बिनेशंस अच्छे बैठते हैं जो है कनेक्ट करने के लिए। और बायफोर कैसे साइंस में क्या होता है कि अपनी बात को सही ढंग से फिर समझा पाने की योग्यता प्राप्त होती है। जब भी माइंड लाइन इंडिपेंडेंट रन करता है आपकी लाइफ लाइन से, तो इस कंडीशन में ये बहुत ज़्यादा ही स्टबन नेचर इसलिए दे देता है क्योंकि बचपन से ही अधिकतर काम खुद के दम पर करने की आदत होती है, या फिर किसी की सुनने की आदत ना होना, किसी के अकॉर्डिंगली ना चलना, कोई प्रिंसिपल फॉलो ना करना, खुद के प्रिंसिपल बनाकर उस पर रन होना। और बचपन से इंडिपेंडेंसी भी इवन अच्छा मिलना कि जो आपको निर्णय लेना है लीजिए, काम करना करिए। तो बचपन से ये क्या करता है, जिद तो दे रहा है लेकिन बुद्धिमानी भी बहुत अच्छी दे रहा है। आप जैसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, और एक प्रकार से कहा जाए तो बहादुर होना, या फिर एक प्रकार से हिचकिचाहट, घबराहट, कोई नया काम करने से या रिस्क लेते समय ना होना, ये सारे कॉम्बिनेशन देता है। तो देखिए आपके माइंड के रिगार्डिंग यानी नॉलेज के रिगार्डिंग तो कोई कमी नहीं है। उसके पीछे ये भी रीज़न है कि जब माइंड लाइन इंडिपेंडेंट हो और इस प्रकार से बायफोर के साइन के साथ हो तो ये मल्टीपल थॉट प्रोसेस जनरेट करता है। इस कंडीशन में बहुत इनोवेटिव आइडियाज़ आना, अलग अलग प्रकार का जो है इंटरेस्ट बिल्ड होना। जैसे अपर में जो रेखा जा रही है ये मनी मैनेजमेंट, बिजनेस या इंडिपेंडेंट वर्क के तरफ अट्रैक्ट करती है बहुत ज़्यादा। ये एक प्रकार से यहाँ कह सकते हैं कि बैलेंसिंग पर्सनैलिटी क्रिएट करता है कि आप अपने लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ को अच्छे से ग्रैब करेंगे, पुरानी जो मेमोरीज़ हैं उसके बिहाफ पे डिसीजंस लेंगे, ऑर्गेनाइज्ड वे से वर्क करने की टेंडेंसी ये देता है। सीधे जाने वाली रेखा जो है ये आपको प्योर हार्ड वर्किंग नेचर प्लस बहुत ज़्यादा ही हिम्मती स्वभाव देता है, क्योंकि मंगल है ये प्योर बाहरी मंगल, तो करेज बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। और नीचे की तरफ जाने वाली ये रेखा इमेजिनेशन स्किल्स को बिल्ड करती है, तो हर बात के जड़ तक जाना, थोड़ा डिटेल्ड में एनालिसिस करना या खुद के ड्रीम में रहना। अब क्या हो रहा है कि ये रेखा आपको क्रिएटिव भी बना रही है, बिजनेस माइंडेड भी बनाती रही है, लॉजिकल भी बना रही है। तो बस यहाँ पर जो है ये थोड़ा नेगेटिव कॉम्बिनेशन हो जाता है, क्योंकि मल्टीपल थॉट्स जो है एक किसी भी काम में अड़िग रहने नहीं देते। बस इसको थोड़ा ठीक करना है।
बाकी मेजरली देखें तो कोई भी कमी या तकलीफ परेशानी आपकी माइंड लाइन में नहीं है। ये बहुत शार्प मेमोरी, बहुत स्ट्रॉन्ग मेमोरी और बहुत सक्सेसफुल पर्सनैलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट साइन होता है, लंबी मस्तिष्क रेखा। और जब भी मरकरी लाइन क्रॉस करे तो बिजनेस में इनोवेटिव आइडियाज़ लगाकर मल्टी मिलियनर बनने के चांसेस, या सूर्य रेखा जब क्रॉस करे तो पावर पोजीशन, अथॉरिटी, रिवॉर्ड, अवार्ड मिलने के चांसेस भी हो जाते हैं। आपको आपके जीवन में सबसे ज़्यादा जो मेंटल स्ट्रेस या प्रेशर हम कह सकते हैं, तो वो अगर आया है तो वो आपको आ चुका रहा है 21 से 23 के बीच में, 25 के आसपास में और एक 27 के भी आसपास में, और उसके पहले थोड़ा सा एग्रेशन आपके अंदर रहा है। वहीं लाइफ लाइन पे लगातार ये मंगल की रेखा काट रही है, इसीलिए आपको ये मांगलिक योग का भी निर्माण करें, इसलिए कुंडली मिलान करके मैरिज करना ज़रूरी होता है। हेल्थ के रिगार्डिंग मेजरली लास्ट स्ट्रगल आपको 31 के आसपास तक रहेगा या 30 तक ही रहेगा। एक यहाँ एक सपोर्टिव लाइन आप देखिए, ये बहुत अच्छा एक्टिव हो रहा है, तो ये भी अप्रोक्सीमेटली जनरेट हो रहा है 30 के बाद में ही। तो इसी पीरियड में स्पाउस आने के चांसेस या मैरिज के चांसेस बहुत ज़्यादा आपके स्ट्रॉन्ग हैं, और बहुत ग्रेट लेवल का सक्सेस आपको 36-7 तक मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर लाइफ लाइन बाहर की तरफ झुकी फिर अंदर आ गई, इसलिए फैमिली से ज़्यादा दूर नहीं रहेंगे, इसलिए वापस अपने होम टाउन में आने के चांसेस स्ट्रॉन्ग रहेंगे। शुक्र की इतनी आड़ी रेखा ठीक नहीं होती, क्योंकि ये फैमिली के रिगार्डिंग होने वाले स्ट्रगल, पार्टनर के रिगार्डिंग होने वाले स्ट्रेसेस, अननेसेसरीज वरीज, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग के कारण जितना भी पीस एंड हैप्पीनेस है वो सब हार्म होने जैसे योगों को निर्मित करता है। इसलिए आप अपने ऊपर ज़्यादा बर्डन, लोड लेने के बजाय ग्रेटिट्यूड अप्लाई करिए। जो भी कुछ है आपके लिए उसके लिए धन्यवाद करिए, अपने कुल देवी देवता का आराधना करिए, और चीज़ों को बहुत ज़्यादा हल्के में लेना शुरू करिए। आप अपने लाइफ में गोल जो है थोड़ा बड़ा करिए, सूर्य को मजबूत करिए। जब आप ये चीज़ करेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये कितनी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसके पीछे इतना दिमाग ख़राब कर रहे हैं। आपको पता चलेगा कि लाइफ में और भी बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। जब मेंढक बाहर निकलता है तालाब के, तब उसको पता चलता है दुनिया कितनी बड़ी है। तो आप भी कहीं ना कहीं जब गोल अपना यहाँ पर बड़ा रखेंगे, अपना माइंड जब ब्रॉड रखेंगे, ओपन रखेंगे, ग्रेटिट्यूड अप्लाई करेंगे, सिचुएशंस को ईजिली टेकल करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, बहुत ईजी आपकी लाइफ होगी। पीस एंड हैप्पीनेस बहुत आराम से आपकी लाइफ में मेंटेन होगा। और मंगल का रेमेडी दिया है वो उसको आप डेफिनेटली फॉलो करें। केतु के पोजीशन में बाय 4 के ट्रैवलिंग्स अच्छा देते हैं, और चंद्र पे जब भी ट्रायंगल जैसे कोई साइन बनते तो जन्म स्थान से दूर या फॉरेन लैंड में प्रॉपर्टीज़ बनने के चांसेस स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। मदर के हेल्थ या मदर से कनेक्शंस के लिए क्रॉस का साइन थोड़ा ठीक नहीं होता है। अदरवाइज जितनी भी आड़ी देखा जाए थोड़ा ध्यान भटकाती है, और ट्रैवलिंग जैसी चीज़ों के प्रति बहुत शौकीन बनाती हैं। और मनी ट्रायंगल बना हुआ है तो पैसों के रिगार्डिंग कोई तकलीफ नहीं रहेगी। लेफ्ट हैंड में भी देख सकते हैं, तो अगर ये तिल है तो ये तिल बहुत ज़्यादा खर्चे करवाता है, मेंटल स्ट्रेस, फियर, अननेसेसरीज वरीज, ओवर थिंकिंग और रेस्टलेसनेस भी देता है। इसलिए शिवलिंग पर अभिषेक करना या दूध के रिगार्डिंग हमेशा डोनेशन देना आपके लिए ज़्यादा ठीक रहेगा। शिवलिंग के बजाय आप अपने जो मूर्ति हैं उनके ऊपर भी कर सकते हैं, जो मुनि की है होती है, या जैन धर्म में अधिकतर देखने को मिलती है। इस कंडीशन में एक नेगेटिव पॉइंट ये होता है कि किसी पर्सनल रिलेशन के कारण लाइफ में स्ट्रेस या वरीज बहुत ज़्यादा आता है। तो यही रेमेडी है मिल्क डोनेट करने का, या मिल्क से बनी वस्तुएं डोनेट करने का। और ये आपके इंटरनल मन को डिनोट कर रहा है लेफ्ट हैंड। अब बाहर से बहुत ज़्यादा अपने आप को स्पष्ट दिखा रहे हैं, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उलझे हुए दिखाई दे रहे हैं इस तिल के कारण। सिर्फ ये थोड़ा ठीक नहीं होता इसीलिए। बाकी यहाँ पर भी मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन है, यहाँ पर भी मंगल थोड़ा पीड़ित है, और इसके अलावा सूर्य के ऊपर देखा जाए तो सीधा सीधा क्रॉस है। इसीलिए बहुत ज़्यादा बातें फादर के रिगार्डिंग मैच नहीं हो पाती, बॉसेस से अच्छे से बन नहीं पाता है। करियर या जॉब के रिगार्डिंग अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी, इनसिक्योरिटी ये देता है। कुछ मत करिए, आप जो जो रेमेडी सजेस्ट किए हैं वो सब फॉलो करिए। ड्रास्टिक चेंज विद इन द कपल ऑफ मंथ आप हर चीज़ों के रिगार्डिंग देख पाएंगे। यह थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। मैरिड लाइफ बहुत अच्छा रहेगा, इसीलिए आपके ससुराल पक्ष से भी बहुत अच्छा बनेगा अगर अरेंज मैरिज की तरफ जाते हैं तो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।